पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। जो पौराणिक कथा है इसमें शंकर भगवान का जो युद्ध हुआ और युद्ध पे जब शंकर भगवान ने राक्षस को जब हराया तो पृथ्वी पे जब उसको नीचे की तरफ गिराया तो जब वो राक्षस नीचे की तरफ गिरा तो सभी जो देवी देवता थे वो पृथ्वी पे जो है फिर खड़े होने लगे। वो राक्षस ऐसा था कि पृथ्वी पे वो सभी चीज़ों को जो है वो खाना चाहता था। और जैसे जैसे समय बीता ये जो कथा है वो कथा जो है आगे बढ़ी। तो कहने का मतलब माइमेंटो से पौराणिक कथाओं से जो शंकर भगवान की उस राक्षस से युद्ध हुई और उसको जब नीचे गिराया गया और देवी देवता उस पर रहे, तो क्या है कि आप ये मान के चलिए जो लैंड जो भूमि जो हमें मिली है, जब कोई चीज़ इनबैलेंस होती है तो हम उसको ठीक करते हैं। अब कथा से तो हमें इतना ही सुनने को मिला कि भाई ऐसे राक्षस था और युद्ध हुआ, शंकर भगवान ने जो इसको ऐसे करके किया। तो जब वो राक्षस जैसे भूमि पे रहा, मतलब इस तरह से रहा, तो उसका जो सर किधर था, पाँव किधर थे, हाथ किधर थे, भी प्रैक्टिकल आज जैसे 2023 है तो उसी हिसाब से। और देखिए जब हम पुरानी इतने एंसाइंट जब हम हिस्ट्री में जाते हैं और धीरे धीरे जो ये चीज़ जो चलती है और उसमें आती है, नाउ अ डे देयर इज़ नो नीड टू हरी एंड नो नीड टू वरी कि हम पुस्तकों में जो है वास्तुशास्त्र की हम कथा जो है वो ढूंढते फिरें। यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो हमें जो है ये चीज़ क्लियर हो जाती है। बाय माई दिस वीडियो, जब आप मेरा वीडियो ये सुन लें, समझ लें, तो ये एक साधारण और एक कॉमन सी बात है कि हमें किधर सर रख के सोना चाहिए, किधर पाँव रखने चाहिए, किधर हमें अग्नि तत्व रखना चाहिए, किधर हमें जल रखना चाहिए, किधर हमें जो है। देखिए क्या होता है, आज जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, अब मुझे जब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे, अगर मुझे नकारात्मक विचार आएंगे तो नो डाउट मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा। अच्छे विचार आएंगे तो मैं आगे जो है बना पाऊँगा। अब जब वास्तुशास्त्र में अगर मेरी नींद अगर बराबर नहीं होगी या मेरे अंदर जल का तत्व नहीं होगा या अग्नि का प्रवेश नहीं होगा तो नो डाउट मैं यूट्यूब पे जो है ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो ये कॉमन सी बात है। पर जैसे कभी कभी जैसे समस्या आती है तो व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए। और नींद का तो ऐसा है कि नींद तो व्यक्ति को अगर कोई कार्य नहीं है और भोजन मिल जाए तो सोफ़ा पे नींद आ जाती है। और अक्सर हम देखते हैं आज के समय में जितने भी ये जो दफ्तर वगैरह बने हुए हैं इनमें अच्छे अच्छे सोफ़ा होते हैं। बट कई बार क्या होता ये है कि व्यक्ति जहाँ निवास करता है
जहाँ रहता है, वास्तुशास्त्र कितनी भी अच्छी हो या कितने भी अच्छे वो वीडियो सुन ले, अब नो डाउट यूट्यूब पे कुछ नेगेटिव वीडियोस भी हैं, व्यक्ति कितना नेगेटिव वीडियो देखेगा, उसकी स्थिति क्या छोटे बच्चे को तो फिर भी समझाया जाए। तो माय मीन टू से मगर होता क्या है कि किसी व्यक्ति को विचार जो है वो लगातार नकारात्मक आते हैं। तो नकारात्मक विचार जिस व्यक्ति को आते हैं या वास्तुशास्त्र पर जैसे जिस व्यक्ति को यकीन नहीं होता है, उसको ये शंकर भगवान और जो ये राक्षस वाली जो कथा है वो बहुत ध्यान से और सुननी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कुछ थोड़ा भाग्य भी होता है। जैसे जिस सोफ़ा पे मैं बैठा हूँ वो पंडित जी का है, तो इट्स माय लक। एंड सेकंड थिंग, जो पीछे जो ये ईशा फाउंडेशन का जो ये पोस्टर है, ये पंडित जी ने लगाया है, तो इट्स माय सेकंड गुड लक। एंड थर्ड थिंग, जो सकारात्मक ऊर्जा का पंडित जी ने यहाँ प्रवेश करवाया और इस पर जैसे मेरा बैठना हुआ, यूट्यूब बनाना हुआ, तो ये भाग्य की बात है। इफ़ आई सिट आउटसाइड ऑन अ स्ट्रीट एट अ नेगेटिव प्लेस, तो विचार वैसे ही आएंगे, आप समझिए। तो सकारात्मक विचार आने के लिए हमें सकारात्मक जगह को चूज़ करना, बैठना, करना। तो जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, बट कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का पर्सनल कहीं ऐसा निवास होता है जो उसे परेशान करता है। ऐसे में बाय माय दिस वीडियो व्यक्ति को शंकर भगवान की वो जो कथा है राक्षस से युद्ध वाली, वो सुननी चाहिए और उस जातक को ये सोचना चाहिए कि कभी कभी किसी पुराने ज़माने में जब शंकर भगवान ने युद्ध करा था तो वो आपके लिए कराया था कि आप अच्छे से जो है पृथ्वी पे आराम से रहें, बढ़िया आप फर्स्ट क्लास नींद लें और आप जो हैं जो शंकर भगवान का जो दिया हुआ है उसमें आप जो है आगे बढ़ें। बट एवर मोमेंट टू से, अगर अनदर रिलीजन का व्यक्ति भी कोई सुन रहा है तो ये युद्ध उसके लिए भी हुआ, आप समझते हैं। तो मोमेंट टू से आई कम टू द पॉइंट, विचार सकारात्मक कैसे आते हैं, थॉट्स, अच्छे विचार आएंगे। अब हो सकता है किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो, मोमेंट टू से मेरे सब्सक्राइबर को ज़्यादा नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि सकारात्मक विचार हमारे अंदर जब नहीं आ रहे, इसका मतलब हमारी कोई ना कोई वास्तु जो है वो गलत है, हमें उसे ठीक करना चाहिए। और देखिए, सकारात्मक विचार लाने के लिए हम जो हैं खुद ही दोषी होते हैं, और किधर पाँव रख के सोना चाहिए, किधर रखना चाहिए, किधर क्या करना चाहिए, ये तो सामान्यतः हमें जो है स्वतः ही हमें ठीक करना होता है और हमें आगे बढ़ना होता है। और मेडिकल साइंस में अगर हम किसी को पूछें तो वो यही कहेगा कि 8 घंटे की जो नींद है वो ज़्यादा ज़रूरी है। पर कई बार लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि वास्तुशास्त्र कोई ऐसे है वैसे है, मेरे को ये काम है, मेरे को बाई मिनट। उससे जब व्यक्ति 8 घंटे की नींद नहीं लेता है तो उसका खुद का जो मैनेजमेंट है वो ख़राब है। हम कई बार साइड मोमेंट से जब हम बाहर देखते हैं किसी व्यक्ति ने मोबाइल लगा रखा है, वो 2 व्हीलर पर जा रहा है, लड़ रहा है या गार्ड में या कुछ भी कर रहा है, या मान लो कोई बॉडी किसी उसमें भी है, तो मोमेंटो से उसका जो मैनेजमेंट है, उसकी जो पर्सनल लाइफ का मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब है, उसकी वास्तु डिस्टर्ब है। तो ऐसे व्यक्ति को एट लास्ट वेरी कंक्लूजन, व्यक्ति को वो कथा जो है वो बार बार सुननी चाहिए और उसको ये समझना चाहिए कि शंकर भगवान ने कितनी मेहनत करी थी उस राक्षस को हराने में और वास्तुशास्त्र को बसाने में। फिर जो जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने वास किया कि भाई भूमि है, भूमि पे ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए, और लाते लाते उसको यहाँ तक लाए। तो इन वेरी शॉर्ट वो कथा सुननी चाहिए और व्यक्ति को अपने जीवन में जो है आगे बढ़ना चाहिए। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स।